हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड क्या होता है, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, नॉट रिलेटेड टू द फोर्स ड्यू टू लिक्विड बट प्रेशर इक्वेशंस पे, राइट। हमने ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, जहाँ पे कि मैंने दोनों तरफ से प्रेशर्स देख के बताया था, और फिर हमारी H1 H2 में एक रिलेशन भी आई थी। ठीक है, ये हमने देखा था, जो कि ये था एक रिलेशन। फिर हमने उसके बाद फोर्स ड्यू टू लिक्विड क्या होता है उस पे हम चले गए थे। तो जहाँ पे कि हमने देखा था कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड किस तरह से कंटेनर जो है सबसे बेस एरिया पे, और फिर साइड वॉल पे। तो हमने साइड वॉल का तो डिस्कशन नहीं किया था, पहले हमने देखा था कि फोर्स जो होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है। मैंने आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताया था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो फिर मैंने बेस एरिया पे बताया था, तो वो बेसिकली mg आया था। और वो हम बोल रहे थे कि फ़िलहाल के लिए अगर हम ये क्या बोलते हैं, इसको फ्री सरफेस नहीं कंसिडर करेंगे तो एम जी आएगा, क्योंकि रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया था। बेस एरिया इज लेट से कि ए है, तो रो जी इंटू ए इंटू एच, तो ए इंटू एच इज़ नथिंग बट रो जी वी, एंड ये आपका वॉल्यूम बन जाता है। और रो इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, मास, तो एम जी। दिस विल बिकम आपका मतलब कि प्रेशर जो होगा बेस एरिया, मतलब फोर्स जो होगा बेस एरिया ऑफ किसी भी कंटेनर का, और जिसका कि एरिया ए है, तो वो कितना हो जाता था, वेट के बराबर हो जाता था। क्लियर है। वहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कंसीडर नहीं करें, इफ़ यू कंसीडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन यस पी ए टी एम मल्टीप्लाइड बाई ए होगा, तो ये टर्म तो फिर से एम जी बन जाएगी, प्लस पी ए टी एम इंटू ए तो रह ही जाएगा आपका। ठीक है। तो ये हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं बेस एरिया पे। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आप साइड वॉल पे निकाल सकते हो, तो ये बताओ साइड वॉल पे क्या होगा, इस वॉल पे। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि साइड वॉल पे निकाल सकते हो क्या। तो बेस एरिया पे तो एम जी होगा, ये तो समझ में आ गया। तो बेस एरिया का मैं फिर से एक बार लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं साइड एरिया पे जाऊँगा, रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि फिर कहेंगे कि सर आपने बेस एरिया का नहीं बताया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो सब चीज़ें डिस्कस कर देनी चाहिए, दैट इज़ बेटर। तो लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ठीक है, ये पॉइंट एफ है, और ये पॉइंट जी है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे बेस और ये पॉइंट एच है। तो अगर मैं पॉइंट बेस का बात करूँ, तो ये आपका बेस है। तो बेस बेस इज़ व्हाट, बेस इज़, अगर मैं लिखूँ तो ए बी सी एच है। क्लियर है यहाँ तक, ये बेस है। तो इस पे आपका लिक्विड जो है फोर्स लगा रहा है, और ये क्लोज्ड कंटेनर है, दिस इज ए क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, ये दिस इज क्लोज्ड। ठीक है। तो इस पे आपका लिक्विड फोर्स लगा रहा है, तो ये लिक्विड जो है इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा इस पे, और ऑब्वियस से लगा ही रहा होगा। तो अगर मेरा क्लोज्ड कंटेनर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा नहीं। तो मैं किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे बेस पे लूँ, कोई भी पॉइंट यहाँ पे, ये सारे पॉइंट, और लेट्स से कि इसका जो ए बी जो है, ए बी इज ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, बी सी इज ऑफ लेंथ बी, एंड सिमिलरली बी ई इज ऑफ लेंथ एच। इट मीन्स कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। ठीक है। तो बी ई जो हो गया आपका हाइट हो गया, अगर आप क्लियरली देखो तो यहाँ बी ई जो है आपका क्या हो गया, ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, विड्थ हो गया, और ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है आपको। ठीक है। तो ये कोई भी पॉइंट होगा, अगर ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, लेट से कि ई, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट है जो कि रूफ पे है, लेट से सीलिंग पे है, तो सीलिंग से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, ये चाहे ये पॉइंट लो चाहे ये पॉइंट लो, यहाँ से बॉटम मोस्ट पॉइंट का हाइट कितना होगा, एच होगा। ठीक है। आप अपने घर को देख सकते हो, ये सीलिंग है, ठीक है, यहाँ से आपकी डिस्टेंस, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो बेस है उसका क्या होगा, एच होगा। ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, लेट से कि पी एट ई ले लूँ, ठीक है, पी एट ई ले लूँ, और मैं पी एट बी निकालना चाहता हूँ, तो पी एट बी इक्वल्स टू वॉट, पी ई प्लस ऑफ लिक्विड की डेंसिटी, मान लो इसमें फील्ड कितनी है, रो है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो जी इंटू एच, क्योंकि एच होगा, बी तो एच है और एच ही होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं निकालूँ तो पी ई तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, क्योंकि ये क्लोज्ड कंटेनर है। तो पी बी इक्वल टू क्या हो गया, रो जी एच। ठीक है। तो ये तो आपका प्रेशर आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, फोर्स निकालने के लिए, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर तो यही रहने वाला है, रो जी एच। ठीक है। लेकिन प्रेशर हो गया, ये तो फोर्स क्या होगा। तो सिंस की फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इंटू एरिया वेक्टर, राइट, फोर्स वेक्टर इज प्रेशर इंटू एरिया वेक्टर। हर पॉइंट पे आपको प्रेशर तो पता है, एरिया वेक्टर पता है क्या, इसका आप एरिया नहीं निकाल सकते हो क्या, यही आपको तो एरिया निकालना, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही तो आएगा। ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी सी एच का। क्लियर, बहुत ईजी है, एरिया ऑफ ए बी सी एच लिख दो। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ एरिया ऑफ ए बी सी एच, विच इज़ नथिंग बट बेस, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ए बी सी एच, ये ए बी आपका क्या है, लेंथ एल है, और बी सी क्या हो गया आपका, ब्रेथ बी हो गया। तो यही तो आपका एरिया हो गया, एल इंटू बी। तो बेस एल इंटू बी आप लिख सकते हो।
तो इसी को अगर आप लिखो फोर्स के टर्मिनोलॉजीज में, तो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो कि आपका जो फोर्स आएगा, फोर्स विल बी नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एल बी। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो रो जी इधर ले लो आप, ठीक है, और एल बी एच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड होता है, तो इसको मैं वी लिख दिया। ठीक है, वी इज नथिंग बट, वी इज क्या है, वी इज वॉल्यूम। ठीक है, ये या इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हो गया क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो रो जी वी हो गया, तो रो इंटू वी क्या होता है, मास होता है। वाई, बिकॉज रो इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा तो ये आपका आ जाएगा रो वी इक्वल्स टू मास। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, एम इंटू जी आ जाएगा आपका। तो फोर्स जो हो गया ऑन द बेस ऑफ द लिक्विड, अगर क्लोज कंटेनर हो तो कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। तो यही था करना। अब मैंने बोला था कि साइड वॉल पे निकालो, साइड वॉल पे कैसे निकालो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ लिए तो सब कुछ समझ गए आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन आने वाला है। और क्या होता है कि इंटीग्रेशन का नाम सुनने के बाद कुछ बच्चों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, बल्कि आपको चीज़ें उसकी प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को समझना है। तो ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये ठीक है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये एच है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि साइड वॉल्स, व्हाट डू यू मीन बाय साइड वॉल्स? इफ आई से कि बी जी एफ सी इज साइड वॉल, इज इट करेक्ट? यस, दिस इज अ साइड वॉल। ठीक है, ये जो है आपका साइड वॉल है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका साइड वॉल है। ठीक है, सिमिलरली आपका ए डी ई एच ये भी एक साइड वॉल है। ठीक है, और अगर देखो आप तो ये भी आपका साइड वॉल है। ठीक है, जी एच ई एफ, क्लियर है यहाँ तक? और अगर आप बैकवर्ड में देखो तो ये डी सी बी ए ये भी आपका साइड वॉल है। ठीक है, तो 4 साइड वॉल्स होते हैं। रूम के आप चारों दीवार को देख लो तो वो आपके साइड वॉल्स है। ठीक है, और एक सीलिंग हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो चारों साइड वॉल्स हो गए। तो मैं किसी भी एक साइड वॉल को पकड़ता हूँ फिलहाल, जो कि ये है। ठीक है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है कि साइड वॉल का इस पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा लिक्विड, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन साइड वॉल। तो बेसिकली हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन साइड वॉल, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन साइड वॉल। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं पॉइंट करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा चीज़ तो नहीं आती है। लेट्स से कि सर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये मैं इसमें मान रहा हूँ, इस सरफेस पे ही। ठीक है, इस वाले जो साइड वाल के सरफेस है इसी पे मैं एक पॉइंट मान रहा हूँ। लेट्स से कि वो कुछ एक्स हाइट पे है। ठीक है, ये माना। तो इसको मैं एक बार अच्छे से साइड में ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। ठीक है, व्हाट आई मेंट टू से कि इसको मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियरली बना देता हूँ। आई थिंक दिस विल नॉट वर्क। तो लेट्स से कि ये एक साइड वॉल है, इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ। आई होप कि आप समझ जाओगे। ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया बी जी एफ सी। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे बी, सॉरी इट इज़ बी, दिस इज़ जी, बी जी, दिस इज़ एफ एंड दिस इज़ सी। ठीक है, तो ये साइड वाल मैंने दिया। मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे, और लेट्स से कि ये जो है एक्स डिस्टेंस पे है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो सकता है, आप ये बता सकते हो क्या? मैं ये लिख सकता हूँ कि रो जी एक्स इज द प्रेशर, बिकॉज पी एट बी इक्वल्स टू पी एट जी इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे क्यों सर?
देखो अच्छे से, ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है बी और जी, यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे तो जीरो होगा ना, ये क्लोज्ड कंटेनर है, मैंने पहले ही बोल रखा है, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही है। तो अगर मैं ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट के रूप से, अगर आप कोई भी अपने दीवार को ले लो, लेट्स से कि ये आपकी इस तरह से, और बाकी ये दोनों साइड हो गए और ऊपर हो गए, तो मान लेता हूँ कि मैं एक साइड वाला, तो ये तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, आप मेरे हाथ को देखो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक एक्स दूरी पे आ रहा हूँ, यहाँ पे ये समहाउ जहाँ मेरी अभी पेन आ रही है, तो ये एक्स दूरी पे यहाँ से मैं यहाँ, ये जो है आपका ये एक्स पॉइंट है जहाँ मेरी निडल पॉइंट कर रही है, तो यही रो जी एक्स हो गया। क्लियर है। तो ये मैं क्या किया कि मैं एक्स दूरी पे आ गया, तो यहाँ पे लेट से कि इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एनी पॉइंट, लेट से एनी पॉइंट पी, ठीक है, एनी पॉइंट पी, तो प्रेशर एट पी जो हो जाएगा वो रो जी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि सर इससे मैं फोर्स कैसे निकालूं? और प्रेशर, माइंड यू, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन। बच्चे यही गलती करते हैं और बोलते हैं कि प्रेशर ऐसे लग रहा होगा। बच्चे बोलते हैं प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अरे भाई इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, सबसे पहला बात। तो अब मैं बोलूंगा कि चलो प्रेशर तो तुमने निकाल दिया, लेकिन अगर प्रेशर को किसी तरह से एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा फोर्स आ जाएगा। और साइड वॉल पे निकालने के लिए, अगर ये तुम्हारा साइड वॉल है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो वो इधर की ओर होगा। अगर ये मेरी दीवार है तो एरिया वेक्टर ये होगा, राइट, जिस तरफ मेरी ये ब्लैक वाली पेन पॉइंट कर रही है, इस तरफ, इस तरफ। तो सिमिलरली अगर ये आपकी सरफेस है साइड वॉल का, तो ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। चलो यहां तक तो क्लियर है। तो आप बोलोगे कि सर अगर इस पॉइंट का निकालना है तो मैं इतना तक का अगर एरिया निकाल दूं, और इस यहां से यहां तक का प्रेशर मेरे पास रो जी एक्स है ही, तो मेरे को इतना साइड वॉल के एरिया पे प्रेशर तो पता, फोर्स तो पता चल जाएगा। मैं बोलूंगा बात तो बिल्कुल सही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से मेरे ध्यान बात को ध्यान से सुनो, मैं बोलूंगा कि यहाँ तक पी तक अगर मैं निकाल पाऊँ कि ये बी, लेट से कि ये एक पॉइंट, इसको भी मान लो एक बी डैश, एंड इसको मान लो मैं जी डैश, ठीक है। तो लेट से कि बी, ये अगर आप गौर से देखो तो ये भी आपका एक छोटा सा सरफेस बन रहा है, बी जी, जी डैश, बी डैश। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी पे एक पॉइंट यहाँ पे था जो कि क्या है, पी है, और उसका प्रेशर क्या है, प्रेशर एट पी क्या है, रो जी एक्स, क्योंकि ये जो पी है ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अब इस बी जी, जी डैश बी डैश का अगर एरिया निकाल दूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं प्रेशर एट पी से, तो मुझे फोर्स ऑन दिस एटलीस्ट इतना एरिया का तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और वो इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। क्लियर है। तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है मैं निकाल लेता हूँ। तो प्रेशर एट पी तो मेरे को मिल गया, तो फोर्स ऑन दिस सरफेस, विच सरफेस, बी जी, जी डैश बी डैश, इक्वल्स टू प्रेशर एट पी एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, दिस। तो लेट्स से कि ये तो मेरे को पता है कि ये एक्स है, और ये बी जी का, बी डैश जी डैश का डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप देखो बी डैश जी डैश मैंने यहाँ पे ही इसी पॉइंट को लिया है, राइट, इस पॉइंट को लिया है। तो इज इट पैरेलल टू सी एफ? यस। अगर आप गौर से देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो सी एफ है, और यहाँ पे मैं अगर कोई पॉइंट ले रहा हूँ जिससे कि मैंने एरिया बनाया, अगर ठीक से देखो यहाँ से मैंने एक एरिया बनाया, बी जी जी डैश बी डैश करके ये वाली एरिया बनाई, एक्स डिस्टेंस पे आके मैंने ये पॉइंट को लिया, और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम ही होगा ना, ये सी एफ और यहाँ वाली जो जी डैश बी डैश वाली है, क्योंकि ये पैरेलल है। तो सी एफ आपका क्या है, इट इज़ नथिंग बट ब्रेथ, विच इज़ बी, राइट, यहाँ पे पहले ही दिया रखा है, मैंने बता रखा है, ठीक है, ये लेंथ ये बी है, ठीक है। तो अगर आपका ये बी है, ये अगर आपका बी है, सी एफ बी है, तो बी डैश जी डैश भी क्या होगा, बी होगा। तो एरिया निकल जाएगा, ये बी हो गया और ये एक्स हो गया, तो एरिया क्या हो गया आपका, बी एक्स, राइट। तो ये एरिया आपका क्या हो गया, बी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो मेरे को सब चीज़ तो मिल गया है लगभग लगभग। तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट पी इज रो जी एक्स, और आप बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो जी बी एक्स स्क्वायर हो गया। ये तो मेरे को मिला एफ बी जी, जी डैश बी डैश में, ठीक है। बट क्या मैं पूरे साइड वॉल का प्रेशर अभी भी निकाल पाया हूँ क्या? नहीं निकाल पाया है। तो अब आप कुछ चीज़ें यहाँ से डिडक्ट कर पा सकते हो। क्या डिडक्ट कर सकते हो? मैंने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस लिया है, ठीक है,
इस पूरे सरफेस में कोई बच्चा बोलेगा मैं यहाँ पे ले लूंगा कुछ x1 डिस्टेंस और फिर मैं इतने सरफेस का कैलकुलेट करूंगा, तो उसका कुछ और फोर्स आएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई बोलेगा तो उसका कुछ और आएगा, यहाँ कुछ बोलेगा तो उसका कुछ और आएगा, सिमिलरली फर्दर डाउन जाओगे तो कुछ और आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ से लेके इतना तक का कुछ और फोर्स आएगा, राइट। अब मैं और नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ कुछ और आएगा, और भी नीचे आऊंगा तो कुछ और आएगा। तो इसका मतलब जितने मैं एक्स को वेरी कर रहा हूं मेरे फोर्स वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? द मोर आई एम गोइंग टू वेरी एक्स, द फोर्स इज गोइंग टू वेरी, राइट। सो फोर्स जो है डिपेंडेंट है एक्स पे, राइट। अगर मैं एक्स को वेरी करूंगा तो फोर्स भी वेरी करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या सर आप ये कह रहे हो कि एक्स पे फोर्स मतलब फोर्स जो है एक्स पे डिपेंडेंट है? मैं बोलूंगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर मेरा x वेरी करेगा तो मेरा फोर्स भी वेरी करेगा। यहाँ देखो, ये x जितना वेरी करोगे ये फोर्स भी तुम्हारा वेरी होते जाएगा, क्योंकि ये सरफेस चेंज होते चली जाएगी। अगर मैं x को और थोड़ा नीचे ला दूंगा तो मेरी ये सरफेस अब ये हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा ये तो सेम है हर जगह, ये CF हर जगह यही होगा। ये B जो इसका लेंथ है ये B ही रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही है। देख लो CF, ये क्योंकि पैरेलल है। बट तुम्हारा ये जो हाइट है ये चेंज होते जा रही है, ये x है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, समहाउ इस तरह से। तो अब तुमको लग रहा है कि हाँ सही में सर अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं छोटे 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 फोर्स को, तब जाके मैं पूरे साइड वॉल का पे क्या फोर्स लग रहा है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट। व्हाई? बिकॉज दिस एक्स इज वेरिंग, राइट। तो हम अगर छोटा छोटा एक एलिमेंट लेते चले जाएंगे और उसको हम अगर साइड वॉल मान के अगर उस छोटे से एलिमेंट का अगर हम फोर्स निकालते चले जाएं और फिर हम ओवरऑल सबको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको ओवरऑल फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन साइड वॉल मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बाय टेकिंग ए स्मॉल एलिमेंट ऑन अ साइड वॉल। तो लेट्स से कि आपका ये साइड वॉल है, ठीक है। लेट्स से कि ये आपका साइड वॉल है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ BGCF, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होगी। BGCF, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये x डिस्टेंस पे आके, इस x डिस्टेंस पे आके, यहाँ से मैंने x डिस्टेंस पे आके एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस ले लिया dx लेंथ का। ये जो लेंथ है ये dx, ठीक है, मैंने ये बोला। तो ये जो है आपका एक छोटा सा सरफेस हो गया ये। इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये इस तरह से आपका एक सरफेस बना छोटा सा, ठीक है। ये जो है आपका छोटा सा स्ट्रिप है, ये एलिमेंटल एरिया DA है, ठीक है, दिस इज DA। तो ये जो है आपका DX है। कैन यू गेस व्हाट दिस लेंथ इज गोइंग टू बी? रॉ गेस, क्या होगा ये? कैन यू थिंक ऑफ इट? दिस इज वेरी इजी। अगर ये आपका ब्रेथ है विच इज B, तो ये भी तो B ही होगा, क्योंकि ये भी B होगा, पैरेलल है, ठीक है। आप सिर्फ लेयर से लेयर ऊपर जा रहे हो। जैसे मान लो ये है एक, और उसके एक ऊपर गए, तो जितनी इसकी लेंथ है उतना ही तो ये ऊपर वाले का भी होगा ना। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ B है तो यहाँ भी B ही होगा, ठीक है। तो ये DA जो होगा आपका, DA इज स्मॉल एलिमेंटल एरिया, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, ठीक है। आई होप कि आप मेरे साथ बने हुए हो अब तक, कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको नहीं आ रही है, ठीक है। और वैसे भी आप कब तक इंटीग्रेशन से घबराओगे? यू हैव टू फेस इट, राइट। अदरवाइज यही आपको मार डालेगा। एग्जाम में ये आता है, ठीक है, ये नीट के पेपर में हो चाहे जेई के पेपर में हो। और जेई वाले को तो ये ऑल्दो याद रहता है, बट नीट वाले थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। बट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए टफ हो गया, मैं क्यों पढ़ूँ फिजिक्स। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू स्टडी फिजिक्स, सिंपल सा थिंग है। देर इज़ नो इफ एंड नो बट। सो ये आपका ये हो गया, पॉइंट हो गया। तो BGCF, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ BGC&F। सो मैंने ये एलिमेंटल एरिया लिया, ठीक है, ये एलिमेंटल एरिया मैंने लिया, ठीक है। तो आप ये DX का मैंने लिया x डिस्टेंस पे यहाँ से आके, चलो ठीक है। तो इस एलिमेंटल एरिया का फोर्स भी तो इधर ही लग रहा होगा ना, ठीक है।
इसका जो फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसको मैं बोलूंगा डीएफ, एक स्मॉल फोर्स। व्हाई दिस इज डीएफ, कैन यू गेस? चलो उस पर भी गेस करते हैं, उस पर भी जंप करते हैं, क्योंकि बहुतों का ये भी डाउट होगा कि सर डीएफ ही क्यों लिया आपने, डीएफ कैसे हो गया ये बताओ। चलो उस पर भी देखते हैं। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो है प्रेशर, अगर मैं सबसे पहले इस पॉइंट एक्स पॉइंट पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर मेरा हो जाएगा रो जी एक्स, ठीक है। फोर्स को मैं क्या लिखता हूँ? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो ये एरिया है ये आपका स्मॉल है, अगर आप इसको देखो तो डीएफ अगर लिखोगे तो पी इंटू डी ए वैक्टर है कि नहीं है? बिकॉज मैंने यहीं पे बताया आपको कि ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, डी ए इज दिस इज स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो अगर ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया है तो ये जब एरिया ही आपका छोटा है, एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट आपने लिया है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, जब यही एरिया आपका छोटा है तो इस पे फोर्स भी तो एकदम छोटा सा ही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया है, and this area is very small, that's why your force is also going to be very small, right? तो इसको हम df से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको आई होप कि पता होगा ये डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट। तो df वेक्टर जो हो जाएगा आपका p इंटू डी ए वैक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस df को इंटीग्रेट करूँ, अब मैं वेक्टर हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है कि ये इसी डायरेक्शन में आएगा, तो p इंटू डी ए लिख सकता हूँ। p मेरा क्या है? p जो है मेरा ये है रो जी एक्स। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से x डिस्टेंस आ रहा हूँ नीचे, और इसी पॉइंट पे x पे मैंने छोटा सा लेंथ का एक स्मॉल सा एक एलिमेंटल एरिया लिया है, x डिस्टेंस नीचे आके मैंने dx लेंथ का एक एरिया कट किया है, जिसका कि लेंथ dx है और ब्रेथ क्या है? b है, राइट। तो dA तो मेरे को पता है, चलो ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे dA को सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो व्हाट इज dA? तो डी ए इज नथिंग बट बी डी एक्स, राइट। वाई? क्योंकि ये जो है तुम्हारा बी है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो ये तो डी एक्स लेंथ है और ये ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा एरिया ऑफ किसी भी स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये बी हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? डी एक्स, तो बी डी एक्स हो गया। तो मैंने डी ए तो लिख दिया। प्रेशर वही मैंने निकाल ही लिया है, प्रेशर मैंने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे आके निकाल चुका हूँ, कितना? रो जी एक्स, ये जो है आपका रो जी एक्स। तो मैं यहाँ पे डी एफ को ये लिख सकता हूँ रो जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी ए विच इज नथिंग बट बी डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना था सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे? जीरो। यहाँ पी एट टॉप क्या है? जीरो, है ना। और अगर मैं पी एट बॉटम बताऊं तो चलो वो बाद में देखना, लेकिन इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर पी एट टॉप जीरो है तो व्हाट विल बी फोर्स एट टॉप? तो फोर्स एट टॉप भी तो जीरो ही होगा। जब प्रेशर ही जीरो है तो फोर्स भी तो जीरो ही होगा ना, ठीक है। तो एक चीज आप देख सकते हो कि ये जो डीएफ है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? डीएफ देखो हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से 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 अप टू टिल हाइट एच। ये जो हाइट है ये क्या है? हाइट एच है, ठीक है। ये जो बी एफ जो है ये क्या है? हाइट एच है। तो इसको मैं हाइट एच कर देता हूँ, तो बाद में ये भी कंफ्यूज होंगे कुछ लोग कि ये कहाँ से एच आ गया। तो दिस इज हाइट एच, ठीक है। तो हम यहाँ से हल्का हल्का छोटा छोटा प्रेशर कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उसी को हम क्या करेंगे? सॉरी, फोर्स कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट। कि हमने फिलहाल तो यहाँ एक्स डिस्टेंस पे आके छोटा एलिमेंट लिया, कोई किसी का एक्स यहाँ भी होगा, किसी का एक्स यहाँ होगा, तो ऑल दो एक्स इज वेरिंग, इसीलिए तो एक्स वेरी कर रहा है और हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करते चले जाएंगे छोटे 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 डीएफ को। तो हमारा फोर्स जो है जीरो से लेके फाइनली जो यहाँ पे फोर्स बनेगा वो क्या बन जाएगा? एफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डीएफ जो है जीरो से एफ गया, और x हमारा वेरी कर रहा है यहाँ पे, x dx है, तो ये वेरिंग वेरिंग इंटिटी हो गई आपकी। तो मैं रो जी बी को बाहर लिख के इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x आपका कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? जीरो से लेके h तक। ये देखो यहाँ पे हाइट क्या हुआ आपका? जीरो, यहाँ और यहाँ तक आएगा x, तो x फाइनली कितना हो गया आपका? h बना। ये जो h हाइट है, तो इसीलिए जीरो से h तक आपका h वेरी करेगा। आई होप कि ये आपको लिमिट्स लगाना क्लियर होगा। तो डी एफ का इंटीग्रेशन एफ ये हो गया, ठीक है। तो रो जी बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के एक्स स्क्वायर टू नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये लिमिट आप पुट करना है, ठीक है। तो एफ आपका क्या आ गया? रो जी बी बाई टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका फोर्स ऑन साइड वॉल है। तो यही आपका फोर्स ऑन साइड वॉल है ड्यू टू लिक्विड। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लेकिन यहाँ से फर्दर कुछ चीज़ें हमको एनालाइज करनी है। क्या करनी है सर एनालाइज? तो देखो
अगर मैं इसी फोर्स को ये लिखूं, ऑल्दो आपको आनी चाहिए, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ एनालिसमेंट की तरफ, मतलब आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, लेकिन हमेशा अगर रट्टा मार के वही आंसर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। चीज़ें आनी चाहिए आपको कि कैसे फोर्स निकालते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये एनालिसिस है, दिस इज नॉट एट ऑल ए फार्मूला कि हर एक जगह ये फार्मूला लगा दिए, ठीक है। तो अब इसमें एक एनालिसिस क्या आता है कि रो जी एच बाई टू इंटू बी एच, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, इस वाले चीज़ को थोड़ा गौर से देखो, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रो जी बी एच स्क्वायर बाई टू ही आएगा। अब अगर मुझे एक बात बताओ आप लोग कि मैं अगर ये साइड वॉल ले रहा था, ठीक है, इफ़ आई वॉज टेकिंग दिस साइड वॉल, ठीक है, और ये साइड वॉल क्या था, बी जी सी एफ, ठीक है, तो और मैं इस पे 4 पॉइंट ले रहा था, बी जी सी एंड एफ, ठीक है, ये 4 पॉइंट मैं ले रहा था, बी जी सी एंड एफ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर इस 4 पॉइंट पे मैं अगर ये ले रहा था, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आपको मैं प्रेशर बोलता, तो यहाँ पे आप क्या बताते, पी एट टॉप, दिस विल बी जीरो। और अगर मैं पी एट बॉटम बताऊं, ये हाइट क्या है, एच है, तो पी एट बॉटम कितना होगा, आप बोलोगे सर पी एट बॉटम विल बी रो जी एच, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। क्यूब में देखते हैं एक बार, ऐसे नहीं पता अगर फील आ रहा है तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पॉइंट पे मैं हाईलाइट से बताता हूँ, यहाँ पे तो जीरो होगा, और नीचे में जस्ट एच हाइट चला जाऊंगा तो इस हर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो बेस एरिया का, तो रो जी एच ही होगा, क्योंकि ये एच हाइट है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ भी किया है ना, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ भी किया है, पी एट बॉटम हमारा रो जी एच हो गया। चलो ये भी क्लियर है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ कि अगर मैं पी एट टॉप प्लस पी एट बॉटम बाई टू लिखूं, तो इसको मैं क्या पी एवरेज बोल सकता हूँ क्या। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट 10 ले रहा हूँ, एक पॉइंट पे 15 ले रहा हूँ, तो इसका एवरेज क्या होगा, 10 प्लस 15 बाई टू। सिमिलरली अगर मैं पी एट टॉप प्लस पी एट बॉटम बाई टू लिख रहा हूँ, तो मैं पी एवरेज बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। अगर आप इस पी एवरेज को कैलकुलेट करो, तो पी एट टॉप के जगह पे आप लिखोगे जीरो, प्लस पी एट बॉटम इज रो जी एच बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी एच बाई टू। नाउ अगर आप इसको देखो, ठीक है, और अगर यहाँ पे रो जी एच बाई टी को टू को देखो, तो कुछ आपको मैच करता हुआ दिख रहा है क्या, कुछ तो मैच हो रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। नाउ योर फोर्स ऑन द साइड वॉल ड्यू टू लिक्विड क्या हो जाएगा, मैं पी एवरेज लिख सकता हूँ इसको, रो जी एच बाई टू को, और बी एच को चलो बी एच ही रहने देते हैं, ठीक है। अब बी एच पे फोकस करते हैं, तो एफ जो हो गया हमारा पी एवरेज आ गया। नाउ व्हाट इज बी एच, सो बी एच इज नथिंग बट, ये तो आपका लेंथ है, बी जो है आपका ये है, और एच तो आपका ये है, तो बी एच इज व्हाट, अगर ये बी है, एफ सी तो बी ही है ना। मैं एक बार किसी को अगर डाउट हो तो इसलिए मैं बना देता हूँ, ये एफ सी तो बी ही है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज बी, तो व्हाट इज बी एच, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज बी एच, क्वेश्चन इज व्हाट इज बी एच, सो दिस इज बी, दिस इज एट, सो बी एच इज नथिंग बट एरिया ऑफ बी जी सी एफ, ये सरफेस का एरिया ही तो हो गया। तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पी एवरेज जो है मेरा सर, पी एवरेज इज नथिंग बट बी एच, अगर आप इसको लिख रहे हो तो एफ इक्वल्स टू पी एवरेज, बी एच इज नथिंग बट एरिया ऑफ सरफेस, कौन सा सरफेस, जिसपे हमको फोर्स निकालना है। तो यहाँ से एक प्रेशर एक फॉर्मूला एनालाइज हुआ कि फोर्स जो होता है पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ दैट सरफेस जिस पे हम फोर्स निकालने वाले हैं, किसी और सरफेस का मत एरिया निकाल देना, जिस पे हम फोर्स निकालने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि फोर्स ऑन साइड वॉल जो बेसिकली होता है वो एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस, विच सरफेस ऑन विच वी आर गोइंग टू फाइंड द फोर्स ड्यू टू लिक्विड। तो यहाँ पे हम ये सरफेस पे लिक्विड का फोर्स निकालने वाले थे, तो एरिया भी इसी का आएगा, तो और पी एवरेज पी टॉप प्लस बी बॉटम बाय टू कर दोगे, ठीक है। तो अगर ये आपका है तो यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन इसको आप मेमोराइज करो, बट हर जगह ये नहीं लगेगा, वी हैव जस्ट एनालाइज दिस फॉर्मूला, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में टॉर्क निकालने बोलूंगा, और अगर वहां पे आप ये सीधा सीधी लगा के और टॉर्क निकालने चले जाओगे, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि
एट द एंड द होल कॉन्सेप्ट इज कि आपका हर एक डिस्टेंस पे फोर्स जो है वेरी कर रहा है, और अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो टॉर्क भी वेरी करेगा। माइंड यू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अभी सबसे पहले क्या बोला था कि यहाँ पे अगर कोई एक्स निकालेगा तो उसके लिए कुछ और फोर्स आएगा, किसी के एक्स के लिए यहाँ पे कुछ और फोर्स आएगा। तो एक्स तो वेरी कर ही रहा, और सिंस की एक्स वेरी कर रहा है तो आपका फोर्स भी वेरी कर रहा है, और अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो फोर्स टॉर्क भी वेरी करेगा। तो अभी तो सिर्फ फोर्स की बात किया है हमने, मैं नेक्स्ट लेक्चर में टॉर्क की भी बात करूंगा। तो फोर्स आपका इसीलिए यहाँ पे वेरी कर रहा है, बस हमने बस एक एनालाइजमेंट के तौर पे कि सिंस की किसी भी एक रेक्टेंगुलर शीट आती है तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे छोटा सा क्विकली आप जवाब दे देना कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लेट्स से कि अगर मैं फिर से यही सेम अगर ये ले रहा हूँ, तो अगर मैं आप इजीली बोलूँ कि ये जो है आपका लेंथ एल है, ठीक है, ये जो है आपका ब्रेथ बी है, और ये जो है आपका हाइट एच है, ठीक है, और लेट्स से कि ये भी आपका हाइट एच ही है। तो अब आप बता सकते हो क्या यहाँ फोर्स क्या होगा? तो यहाँ तो आपने इजीली बता दिया कि सर फोर्स जो हो जाएगा पी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एवरेज निकाल के बताओ, सारे सारे चारों साइड्स का बता सकते हो क्या? काफ़ी इजी है, यहाँ पे फोर्स इस तरह से आएगा। तो पी एवरेज बताओ, यहाँ पे सबसे पहले हर जगह का फोर्स लिख देते हैं, यहाँ पे जीरो, ठीक है, यहाँ पे रो जी एच लिख दो इधर, ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो इधर आया वही इधर भी आएगा, तो रो जी एच आएगा यहाँ भी, यहाँ पे तो जीरो ही आएगा, ठीक है, ये इन चारों पे रो जी एच ही रहेगा, यहाँ भी रो जी एच, यहाँ भी रो जी एच, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, रो जी एच बाई टू इंटू बी एच, ठीक है, साइड वॉल का एरिया, और ये भी बी है और ये भी एच ही है, तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में आएगा बाहर की तरफ में, क्या यही आएगा, रो जी एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाय बी एच। ये जो आप फ्रंट फेसिंग है, आपका फ्रंट फेसिंग साइड है, ए बी सी और डी, ये जो फ्रंट फेसिंग साइड है, और आपका एक बैक फेसिंग साइड है ये वाली, ठीक है, ए, इस पे भी निकाल सकते हो क्या आप? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ई एफ जी एंड एच। तो पहले ए बी सी डी पे निकाल लेते हैं अपन, तो इस पे भी साइड वॉल पे फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो हमको पता है प्रेशर क्या है, इट इज़ वेरी मच ईजी। तो हमको पता है कि यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है, रो जी एच है, यहाँ भी रो जी एच ही होगा, ठीक है, क्योंकि बॉटम पे है, ये बेस एरिया पे ही है ना ये पॉइंट। लेकिन वॉल आपका क्या है, अब ये वाला वॉल है ना, समझ रहे हो ना, ये फ्रंट फेसिंग वॉल है आपका ये, ठीक है, तो ये वाला आपका साइड वॉल हो गया अभी। और ये जो पीछे वाला है ये बैक फेसिंग है, ठीक है, ये इसको मैं बैक फेसिंग मान रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले फ्रंट फेसिंग पे निकालते हैं, विच इज़ ए बी सी डी, इस वाले पे, ठीक है। तो इस वाले पे निकालना है तो हमको इसका एरिया निकालने के लिए आना चाहिए, तो इसका एरिया क्या है, एल इंटू एच है, देख लो। तो इसको अगर मैं निकालूँ तो एफ इसका क्या आ जाएगा, इसका एफ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ऐसे करके। आई होप कि ये समझ पा रहे होगे। ये सिंस की मेरी शीट भी 2D है, राइट, तो मैं, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे अगर आप देखो तो ये इस डायरेक्शन में, और उस वाले जो उधर बैक फेसिंग वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगी ऐसे। ये टिप जो होगा वो उसके डायरेक्शन को दिखा रहा है, और इधर इस तरफ मेरे तरफ होगा, ठीक है। तो ये फोर्स जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, रो जी एच बाई टू, क्योंकि ये पी एवरेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे रो जी एच है, इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एच। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो इस बैक फेसिंग में, ठीक है, तो ये जो बैक फेसिंग है, ये जो बैक फेसिंग है ये वाला, इस पे इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे, राइट। तो इस पे अगर हम देखें तो इस पे इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इस पे भी फोर्स देखो, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे एफ लिखूँ तो रो जी एच बाई टू तो होगा ही, क्योंकि ये एच है यहाँ जीरो है, तो रो जी एच बाई टू तो हो ही गया, ठीक है। और मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा एरिया से, तो इसका भी एरिया देखो गौर से क्या होगा, ये जो है एरिया ये भी एल लेंथ है, और ये क्या है, एच ही है ये भी, तो इसका भी एल एच होगा। तो इसको भी लिख दो यहाँ पे रो जी एच बाई टू इंटू एल एच, ठीक है। अगर आप अब गौर से देखो तो इस वाले जो फ्रंट फेसिंग है इसका मेरे तरफ है फोर्स, उसका किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो नलीफाई कर देगा। सिमिलरली आप इन दोनों साइड वाल पे देखो तो एक जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक क्या है इस डायरेक्शन में है, तो इन ये भी एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो नेट फोर्स ऑन द साइड वॉल क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एफ नेट ऑन साइड वॉल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये एग्जाम में इतने सारे पॉइंट्स में से कुछ भी पूछ सकता है कि नेट फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हो। आप सिंस कि आपको आप आता है यहाँ पे इंटीग्रेट करके कैसे निकाल सकते हो, तो दैट इज ईजियर फॉर यू नाउ। नाउ अब आपको इंटीग्रेट नहीं करना है एग्जाम में, आपको पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ दैट सर्फेस निकालना, तो आप तुरंत क्या करोगे, नेट फोर्स निकाल लोगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे क्या है ना कि मैं एक मिक्सचर वाले प्रॉब्लम भी करवा सकता हूँ, ठीक है, उस पे तब जाके ये लगेगा कि हाँ सर ये आपने क्यों करा है, और वो एग्जाम में अगर पूछ दिया तो वो आपको, अगर ये चीज़ें आती हैं कि साइड वॉल पे कैसे फोर्स निकालना है, तो आप निकाल सकते हो काफ़ी इजी। ठीक है, और फिर तब आपका वो क्वेश्चन लाजवाब हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इस ये कह रहा हूँ जैसे कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, मैं इसको पूरा तो नहीं कराने वाला, लेकिन आई होप कि आप समझ सकते हो। इसको मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने सेपरेट कर दिया। अगर इस तरह से विजिबल नहीं है तो लेट मी मेक इट विजिबल फॉर यू इन सम अदर वे। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इसको यहाँ से बांट दिया है, ठीक है, आप समझ में आ रहा है, ये दो लिक्विड में बढ़ गया, ठीक है, मतलब दो कॉलम में। आप समझ पा रहे होगे कि दो रैक है, ठीक है, एक बड़ा क्यूब का बॉक्स है, उसमें दो रैक है, एक ऐसे फिर एक नीचे एक, तो ये वाली एक हो गई, ठीक है, एक दूसरी वाली ये हो गई, ठीक है, तो दो रैक है। यहां तक के रैक में इसका हाइट जो है लेट से कि h है, और इसका हाइट जो है लेट से कि 2h है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें रो डेंसिटी है, इसमें 2 रो डेंसिटी है। मैं सिर्फ इस वाले साइड वाल पे फोर्स पूछ रहा हूँ, ABCD, और यहाँ पे EF, ठीक है, और ये क्लोज्ड कंटेनर, दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो है मैंने इसको इस कंटेनर को दो कॉलम में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक अपर कॉलम है जिसमें कि लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है, एक लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुमको साइड वॉल पे फोर्स बताने हैं इन दोनों पे, ABCD पे और DCFE पे। तो इस पे जो फोर्स बनेगा DCEF पे, दिस इज ड्यू टू 2 रो, क्लियर है, और ABCD पे जो बनेगा वो दिस इज ड्यू टू रो बनेगा, ये भी क्लियर है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि दैट फोर्स विल बी व्हाट, ठीक है, और ये क्लोज्ड कंटेनर है, सो फॉर नाउ हम जो है PATM को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे लगता है कि ये अब आप कर सकते हो, पूछो कैसे। क्योंकि अब आपके पास इजी है कि आप जो है सबसे पहले आप प्रेशर निकाल लोगे हर पॉइंट का, पी एवरेज निकालने से पहले आप प्रेशर निकाल लो। क्योंकि आपको पता है कि एक सरफेस तो आपका ये है, ठीक है, यू नो दैट कि दिस इज योर वन सरफेस एंड दिस इज योर अनदर सरफेस। तो सम हाउ अगर मैं इस पॉइंट का प्रेशर निकाल लूँ, इस पॉइंट का प्रेशर निकाल लूँ और इस पॉइंट का प्रेशर निकाल लूँ, तो मैं इसको जब सरफेस मानूंगा तो इसके लिए जो एवरेज निकालूंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच का निकालूंगा, और जब मैं इसको सरफेस मानूंगा तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एवरेज निकाल लूंगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे इस वाले सरफेस के लिए एवरेज दे देगा, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे इस वाले 2 रो वाले सरफेस के लिए एवरेज दे देगा, फिर मैं निकाल लूंगा। तो काफ़ी इजी है। तो मैं इसी तरह से इसको करना है, तो यही पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेट से कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्या लूँ, Y1 ले लिया, एक Y2 ले लिया, ठीक है, एक Y3 ले लिया, ठीक है। तो P at Y1 तो क्लोज्ड कंटेनर, सो क्लियरली जीरो। P at Y2 विल बी व्हाट, रो जी एच। P at Y3 will be what, P at Y2 plus of 2 रो G into this will be 2h, right, this height is 2h. So now P at Y3 is, P at Y2 is rho gh plus of 2 rho g into 2h is 4 rho gh, तो दिस इज 5 रो gh। तो P at Y3 आपका 5 रो gh आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप इस सरफेस का बात करो, इफ यू टॉक अबाउट दिस सरफेस, तो अब आप यहाँ पे फोर्स निकाल लोगे, तो फोर्स ड्यू टू रो क्या हो जाएगा, क्वाइट इजी, ठीक है, फोर्स ड्यू टू रो क्या हो जाएगा, P एवरेज और एरिया, एरिया ऑफ क्या, दिस वन। तो ये जो है हमारा, लेट से कि इसको मैंने लेंथ नहीं दिया था आपको, लेट से कि ये जो है लेंथ L है, ठीक है, ये जो है ब्रेथ B है, ठीक है, और ये जो है हाइट H। क्लियर है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज H, दिस इज L एंड दिस इज B।
क्लियर है? तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये वाली हाइट चाहिए ना, मेरे को ये वाली हाइट, सॉरी मेरे को ये वाली एरिया चाहिए। तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे बी है, तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा, तो ये तो दैट्स फॉर श्योर, आई हैव रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक कि अब आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो पी एवरेज इंटू इसका एरिया अगर मैं निकालूँ तो बी इंटू एच कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी एवरेज इंटू बी इंटू एच कर दूंगा। और यहाँ के लिए पी एवरेज मेरा क्या होगा, निकालो, एफ रो के लिए पी एवरेज क्या हो जाएगा, पी ऑफ वाई वन प्लस पी ऑफ वाई टू बाई टू, पी ऑफ वाई वन प्लस ऑफ पी ऑफ वाई टू बाई टू मल्टीप्लाइड बाई बी एच। तो व्हाट विल बी पी ऑफ वाई वन, पी ऑफ वाई वन इज नथिंग बट जीरो प्लस ऑफ पी ऑफ वाई टू इज व्हाट, रो जी एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाई बी एच। तो आपका ये क्या आ जाएगा, रो जी बी एच स्क्वायर बाई टू, ये जो आ गया एफ ड्यू टू रो आ गया। अब अगर मैं यहीं पे एफ ड्यू टू टू रो निकालूं तो क्या आ जाएगा, तो एफ ड्यू टू टू रो इज नथिंग बट पी एवरेज, फिर से पी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय ये जो टू रो कितना एरिया कंटेन कर रहा है और कौन सी एरिया कंटेन कर रहा है, ये वाली कर रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, टू एच, तो ये हाइट हो गया हमारा। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट हाइट एच, सॉरी दिस इज नॉट हाइट एच। वाई, वो मैं फ्लो फ्लो में बोलता चला गया, लेकिन दिस इज नॉट हाइट एच, क्योंकि हाइट मैंने पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, हाइट मैंने दोनों का एच और टू एच दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस कॉलम में भी ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट एच होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक टू एच होगा। आई होप कि क्लियर होगा ये। ठीक है, सो दिस इज नॉट हाइट एच, आई बेग अ पार्डन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये लेंथ एल है। ठीक है, ये ब्रेथ बी है, बट दिस इज नॉट हाइट एच। वाई दिस इज नॉट हाइट एच, बिकॉज मैंने पहले ही बता रखा है कि ये हाइट एच है और ये हाइट टू एच है, तो हर जगह ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी अगर जब ये जाएगा ये कॉलम, तो यहाँ तक ये हाइट एच होगा और यहाँ से यहाँ तक टू एच होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो इसीलिए यहाँ पे भी जब मैं पी एवरेज निकाला तो बी इंटू एच जो किया, तो बी तो मेरी यही आ गई, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, और हाइट यहाँ पे एच आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जब निकाला था पी एवरेज, तो यहाँ पे मैं जो एरिया लूंगा ये वाली एरिया लूंगा, तो यहाँ पे जो मेरा ब्रेथ होगा वो बी ही होगा। ठीक है, ये तो बी यहाँ की है जो यहाँ भी होगी, बट यहाँ पे मेरी हाइट क्या होगी, दिस विल बी टू एच। वाई, क्योंकि ये हमारा एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये एरिया था, और यहाँ क्या है, ये वाला एरिया है। क्लियर है यहाँ तक क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ये हमारा ओवरऑल हाइट एच नहीं है, बिकॉज इट सेल्फ इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने पहले ही बना रखा था एच और टू एच। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे भी पूरा एच दे दिया, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। यहाँ से यहाँ तक एच है और यहाँ से यहाँ तक टू एच है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एल है और ये जो है ब्रेथ है, तो ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये भी बी होगा, बट ये एच और टू एच होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे रो एवरेज और यहाँ पे मैं बात करूँ सरफेस एरिया की, तो ये मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू टू एच। क्लियर है, तो मैं चुपचाप यहाँ पे बी इंटू टू एच लिख दूंगा, बी इंटू टू एच। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पी एवरेज क्या होगा, अगर गौर से देखो, पी वाई थ्री प्लस पी वाई टू बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज वॉट, एवरेज एट द एंड इज व्हाट, पी टॉप प्लस पी बॉटम बाई टू। तो वही चीज मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, पी वाई टू प्लस ऑफ पी वाई थ्री बाई टू इंटू टू बी एच। ठीक है, तो अब हमारा पी वाई टू क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या है, पी वाई टू है तुम्हारा रो जी एच, तो ये रो जी एच प्लस ऑफ पी वाई थ्री तुम्हारा क्या है, फाइव रो जी एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू बी एच। So your two will be cancel it out. So 5 rho GH plus rho GH is 6 rho GH into BH. So it is 6 rho B 6 rho G B H square. तो ये आपका F ड्यू टू टू रो हो गया और ये आपका F ड्यू टू रो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बस मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको शुरू में
बता दिया था कि ये हाइट h है और 2h है, इन बिटवीन मैंने आपको बस ये बता दिया था कि ये भी h होगा, बट दिस इज़ रॉन्ग, ये h नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का एक कॉलम का हाइट h है और दूसरे कॉलम का हाइट 2h है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये ऐसे है, तो यहाँ से टॉप मोस्ट लेयर है तो यहाँ से यहाँ तक h है, और उसके जो बीच वाली लेयर है और उससे जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी हाइट 2h है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप टॉप मोस्ट से इसको मानो तो ये h हो जाएगा, और यहाँ से ये जो बीच वाली लेयर हो गई, ये आपकी बीच वाली लेयर हो गई, उससे जो आप नीचे वाले लेयर के मानोगे तो वो 2h हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो इसीलिए जब मैं इसका एरिया निकाल रहा था, 2 रो का सरफेस एरिया निकाल रहा था, तो यहाँ पे 2h मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे 2h मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये बेस था। और अगर जब मैं रो वाले का निकाल रहा था तो सिर्फ मैंने h मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ h है। आई होप कि क्लियर होगा। तो वहाँ से मैंने फॉर्मूलाज आ गए 2 रो के। और कैसे आए, मैंने यूज़ किया पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ ए साइड वॉल, जो कि आपका फोर्स होता है ऑन अ साइड वॉल ड्यू टू लिक्विड, नॉट मार्क माई वर्ड, आई एम नॉट सेइंग नेट फोर्स ऑन द साइड वॉल, आई एम सेइंग फोर्स ऑन अ साइड वॉल, किसी एक साइड वॉल पे ड्यू टू लिक्विड। नेट फोर्स तो जब क्यूब में मैंने निकाला साइड वॉल पे तो क्या आया था, 0, राइट। नेट फोर्स जो हमने निकाला था तो क्या आया था, यहाँ पे देखो 0 आया था ना। सब एक दूसरे को क्या किया था, ये वाला इसको और ये वाला इसको कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको आप 2-3 बार देखो, इंटीग्रेशन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और इंटीग्रेशन आ जाएगा तो रेस्ट कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉर्क बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर ऐसे ही धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हेवियर साइड पे जाता चला जाएगा, बट उसके बाद जैसे फिर से बर्नौलीज और वो सब आने लगेंगे तो फिर से ईजी हो जाएगा। बट आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।